तो बेटा आज का टॉपिक जो हमारा है वो क्वेश्चन आपका एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स में आता है। क्वेश्चन ये आता है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन इसके साथ करोगे तो ये कंपाउंड बन रहा है, फिर यहाँ रिएक्शन करोगे तो ये कंपाउंड बन रहा है, तो आप बताओ कौन सा कंपाउंड क्या है, कैसे वो रिएक्शन करेगा, ये सब। तो वही टॉपिक अब हम शुरू कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखो, ए कंपाउंड ए विद मोलिकुलर फॉर्मूला, ए कंपाउंड A with molecular formula ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम में कंफर्म आएगा, वो किसी भी चैप्टर से आ सकता है। एक कंपाउंड A with molecular formula C5H10O, C4H10O on oxidation form compound B. On oxidation forms compound B. Compound B give positive iodoform test. Compound B give positive iodoform test and on reaction with CH3MgBr. On reaction with CH3MgBr followed by hydrolysis give compound C. Give compound C. Identify A, B and C and write the following reactions. Identify A, B and C and write the following reaction. बेटा इस तरह का क्वेश्चन आपका आएगा 2 या 3 मार्क्स में, ये आपको करना है। अब ये क्वेश्चन होगा चैप्टर पूरा आएगा तब। सभी ने लिख लिया होगा बेटा? करें शुरू। देखिए ध्यान से, एक कंपाउंड है ए और उस ए कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला है C4H10O, C4H10O। तो ये आप लोगों को पता है C4H10O किसका जनरल फॉर्मूला है? CnH2nO, CnH2n+2O। ये जनरल फॉर्मूला है बेटा किसका? अल्कोहल का। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए C कितने हैं? 4 है, H कितने हैं? 4 2 8 + 2 10 और एक O है। तो आपको ये बात तो समझ में आ गई, जो ये कंपाउंड A है वो आपका अल्कोहल है। ठीक है, अब आगे पढ़ो। ये कह रहा है जो ये कंपाउंड A है, जब इसका हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो उससे कंपाउंड B बनता है, और जो कंपाउंड B है वो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। कंपाउंड B गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट एंड ऑन रिएक्शन विद, जब कंपाउंड B की रिएक्शन आप करोगे CH3MgBr से फॉलो बाय हाइड्रोलाइसिस, तो उससे कंपाउंड C बनेगा। तो आपको आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे A, B एंड C क्या क्या है और रिएक्शन आपको लिखनी है। तो बेटा आपको यहाँ एक हिंट मिला, वो हिंट क्या था कि जो ये कंपाउंड है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। अब ये आपको पता है कंपाउंड A अल्कोहल है, तो अब आप थोड़ा सा सोचो कौन सी अल्कोहल है जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देती है। तो आपको पता होगा, मैंने करवाया था तुम्हें कल परसों,
जिस अल्कोहल के पास ये ग्रुप होता है, जिस अल्कोहल के पास ये ग्रुप होगा वो ही अल्कोहल आयोडोफोम टेस्ट देगी। आपको बात समझ में आ रही है ना यहाँ तक? तो अब आप देखो टोटल कार्बन यहाँ पे कितने हैं, 4 है। अभी तो कार्बन कितने हुए हैं, 2 ही हुए हैं। तो वैलेंसी जब पूरी करो, CH2 CH3, ये हो गया आपका C4H10O। तो ये आपका कंपाउंड नंबर 1 हुआ ब्यूटेन 2-ओल, ब्यूटेन 2-ओल। ठीक है। अच्छा अब बेटा इसका क्या करना है बोलो, ऑक्सीडेशन। तो अब इस कंपाउंड ए का हम क्या कर दें, ऑक्सीडेशन। तो आप लोगों को मैंने कई बार करवा रखा है, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे एल्डिहाइड बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो कीटोन बनेगा। तो यहाँ बेटा किसकी फॉर्मेशन होगी, कीटोन की, क्योंकि अल्कोहल आपकी कैसी है, सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है ना। तो 2 H यहाँ से हटेंगे, एक तो ये और एक ये, और क्या बच गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, इट इज कंपाउंड बी। ये आपका कंपाउंड बी हुआ बेटा। ठीक है, ये ब्यूटेन 2-ओल था, इससे हमारा बन गया ब्यूटेन 2-ओन। अब ये देखिए आप, इसने ये बोला है ऊपर कि जो कंपाउंड बी है ना वो आयोडोफोम टेस्ट देता है, इसने यहाँ ये बात गिवन दी है। बेटा क्यों देता है, अभी ये चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका यही है, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो वहां बेटा हम डिस्कस करेंगे। आयोडोफोम टेस्ट अल्कोहल भी देती है, एल्डिहाइड और कीटोन भी देते हैं। तो जिन कीटोन और एल्डिहाइड के पास ये ग्रुप होता है CH3CO मिथाइल कीटोन, वो भी आयोडोफोम टेस्ट देते हैं। तो ये कंपाउंड भी आपका आयोडोफोम टेस्ट देता है। ठीक है, अब इसके आगे आप पढ़ो, जो ये कंपाउंड भी है जब इसकी रिएक्शन आप करोगे CH3MgBr से, तो भाई ये कंपाउंड भी है और आप इसकी रिएक्शन कर दो CH3MgBr से। तो आप सभी को पता है CH3 नेगेटिव Mg पॉजिटिव। ठीक है, तो CO पे अटैक करता है ना CH3 हमेशा, इसमें C पे अटैक किया और C का इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, O के पास। तो आप लोगों को पता है क्या होगा, C के पास तो क्या जुड़ेगा बेटा CH3, डबल बॉन्ड सिंगल हो जाएगा और O के पास क्या आएगा MgBr। देन आप इसका क्या कर दो हाइड्रोलाइसिस, H2O ऐड कर दिया, प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन, हमने इसका हाइड्रोलाइसिस किया। तो बेटा हाइड्रोलाइसिस क्या होगा, तो क्या होगा, पहले O के पास MgBr आएगा, फिर वो हटके O के पास H आ जाएगा। तो फाइनल आंसर ये हुआ CH3C। इस C पर एक क्या आ गया CH3, आगे देखो O के पास H आ गया CH2 CH3। ठीक है, देखिए यही बड़ा। फिर से जो आपका कंपाउंड A था वही आपका क्या है, थोड़ा उससे चेंज है, बस एक मिथाइल ग्रुप एक्स्ट्रा आ गया, ये आपका कंपाउंड नंबर C है। 2 पे मिथाइल ब्यूटेन 2-ओल। आपको पता है ना पहले O पे MgBr आएगा बेटा, देन उसका हाइड्रोलाइसिस होगा तो MgBr हट के क्या आ जाएगा OH जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा बेटा, आपको समझ में आया ये? बेटा यस और नो में जवाब दिया करो आप लोग, मैंने म्यूट थोड़ी ना कर रखा है, बताओ बेटा, शाबाश। मैम हाइड्रोलाइसिस, हाँ बेटा बोलिए। हाइड्रोलाइसिस वाले स्टेप से बता दो बेटा हाइड्रोलाइसिस बताओ फिर से, ऊपर का रब कर दो, सबने कर लिया? बोलो बेटा, यहाँ से रब कर दूं तब मैं ढंग से करूंगी इसको खोल के। यस मैम। ठीक है, अब देखिए बेटा, यहां तक आप देखिए CH3C, आप देख पा रहे हो C पे कौन अटैक कर रहा है, CH3, डबल बॉन्ड सिंगल हो गया, O के पास क्या आ गया MgBr, आगे ये है CH2 CH3। बेटा ये बनेगा अंकित पहले, अब इसका आप करो हाइड्रोलाइसिस, H2O ऐड करो, प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, O के पास तो वाटर का क्या आ जाएगा H, बेटा यहाँ तो वाटर का क्या आ गया H, प्लस में क्या निकल गया MgOH
Br। वाटर का OH किसके साथ आ गया? MgBr के साथ। ये तो बन गया MgOHBr और यहाँ पे अल्कोहल बन गया आपकी, ठीक है। OMgBr से क्या बन गया? OH बन गया। तो ये आपका कंपाउंड C बन गया 2-मिथाइल ब्यूटेन 2-ओन। 2-मिथाइल ब्यूटेन 2-ओन। अब आया बेटा ये समझ में? और किसी यस का मैम। और किसी का कोई डाउट है तो बेटा बोलिए, बोलो बेटा। किसी बच्चे का कहीं भी कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताओ। ऐसे चुप्पी मार के मत बैठा करो, जो भी कंफ्यूजन हो पूछा करो बेटा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है लाइव पढ़ने का आपका। जहां भी तुम्हें समझ में नहीं आता पूछा करो बेटा। तो किसी का कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्वेश्चन सबका हो चुका है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन और है और वो आप लोग करेंगे, कोशिश जरूर करके देखें, आप लोग करेंगे उसे, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, ए कंपाउंड ए, साथ साथ लिखिए सभी। ए कंपाउंड ए reacts with thionyl chloride, reacts with thionyl chloride। A compound A reacts with thionyl chloride to give compound B, to give compound B। B reacts with magnesium, B reacts with magnesium to form a Grignard reagent। B reacts with magnesium to form a Grignard reagent which is treated with acetone, which is treated with acetone and the product is hydrolyzed, and the product is hydrolyzed to give 2-methyl ब्यूटेन 2-ओन। बेटा अभी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन पहले हुआ था, वहां भी फाइनल प्रोडक्ट यही था 2-मिथाइल ब्यूटेन 2-ओन, ठीक है। आइडेंटिफाई A and B and write the reactions involved। Identify A and B and write the reaction involved। जो आपका लास्ट प्रोडक्ट बन रहा है ना वो आपका सेम है 2-मिथाइल ब्यूटेन 2-ओन, ठीक है। उससे पहले का आपको देखना है। तो सबसे पहले कंपाउंड ए है वो रिएक्ट करेगा थायोनिल क्लोराइड के साथ, उससे कंपाउंड बी आपका बनेगा। फिर बी आपका दोबारा रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम के साथ टू फॉर्म ए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। और जो वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसका ट्रीटमेंट आप करोगे एसीटोन के साथ एंड देन आपको उसका करना है हाइड्रोलाइसिस। तो उससे आपका प्रोडक्ट बनेगा 2-मिथाइल ब्यूटेन 2-ओन। तो आपको आइडेंटिफाई करना है ए एंड बी को, जितने भी रिएक्शंस है वो सारे आपको यहाँ पे करनी है। तो सबसे पहले आप ये सोचो कंपाउंड ए यहाँ पे क्या है, ठीक है। कंपाउंड ए यहाँ पे क्या है वो आप सबसे पहले देखें बेटा। अब ये क्वेश्चंस आप लोग करें, कोशिश करें इसे करने की। लास्ट प्रोडक्ट क्या बन रहा है देखो 2-मिथाइल ब्यूटेन 2-ओन। यहां लिख लिया अंकित, दिखाओ बेटा अंकित।
सबसे पहले आपने लिया इथेनॉल, देन इथाइल क्लोराइड, फिर बेटा बीच में एक स्टेप कम है, बाकी आपने बिल्कुल ठीक किया है। वेरी गुड बेटा, आपने सही किया है बिल्कुल, बस थोड़ी सी गलती करती है, आपने लास्ट में इथेनॉल ले लिया। तो क्लैपिंग मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। देखिए बाकी बच्चे क्या करते रहते हो तुम लोग, कुछ तो ये सोचते हैं क्या बताना, छोड़ो याद बताया करो बेटा जिसको भी आता है। देखिए अब एक कंपाउंड ए रिएक्ट विद थायोनिल क्लोराइड, सबसे पहले आप लास्ट लाइन पे आ जाओ, आखिरी प्रोडक्ट क्या बन रहा है, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल। यहां देखिए 2 पे ही मिथाइल है, 2 पे ही ओल है, 2 पे मिथाइल है, 2 पे ओल है, बाकी की वैलेंसीज आप पूरी कर लें। ठीक है, ये आपका लास्ट प्रोडक्ट है। अब ये बन रहा है हाइड्रोलाइसिस से। ये किससे बन रहा है बेटा, हाइड्रोलाइसिस से। कब, जब इसका ट्रीटमेंट हो रहा है एसीटोन के साथ। याद करो एसीटोन, एसीटोन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, प्रोपेनोन को बोलते हैं एसीटोन। तो एसीटोन तो ये होता है CH3CO CH3। अब थोड़ा सा सोचा करो ना आप लोग कि यहाँ पे कितने कार्बन है, देखो CH3CCH3, पहले यहाँ डबल बॉन्ड O था, अब वो OH बन गया, मतलब फिलहाल हमारे पास ये 2 कार्बन कम है। इसका मीनिंग ये है जो हम स्टार्टिंग का कंपाउंड लेंगे वो 2 कार्बन का होगा। बात समझ में आई बेटा, 3 कार्बन तो यहीं से आगे 1 2 3, इसका मीनिंग है हमें 2 कार्बन का यहाँ ग्रिग्नाइड रिएजेंट लेना है और वो स्टार्टिंग में बनेगा। तो देखो कंपाउंड ए आपका क्या है, जिसकी रिएक्शन हम करेंगे थायोनिल क्लोराइड से, तो कंपाउंड बी आपका बने। तो सबको पता है बी में भाई Cl लगना है, और Cl को रिप्लेस कौन करवाता है, OH। तो यहाँ पर कंपाउंड ए है आपका इथेनॉल, 2 कार्बन का लेना है ना, ये है कंपाउंड ए इथेनॉल। अब आप इसकी रिएक्शन करो SOCl2 के साथ, तो OH हटके क्या आ जाएगा Cl, ये हुआ कंपाउंड नंबर बी। फिर ये कह रहा है जो कंपाउंड बी है वो रिएक्ट कर रहा है मैग्नीशियम के साथ, तो आप इसकी रिएक्शन करो मैग्नीशियम के साथ, तो क्या बनेगा बोलो, मैं यहां लिख रही हूं CH3CH2MgCl, ये बन गया ग्रिग्नाइड रिएजेंट। ये क्या बना, ग्रिग्नाइड रिएजेंट। अब ये आपको पता है जो ये C2H5 है वो कहाँ अटैक करेगा, C पे, और C का इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, O के पास। तो C के पास जुड़ गया C2H5 और O के पास क्या आ गया MgCl, देन इसका क्या कर दिया हाइड्रोलाइसिस, तो MgCl हट गया, बदले में यहाँ पे H जुड़ गया। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन होता। अब बेटा आप लोगों को एक क्वेश्चन समझ में आया है, सही बताओ बिल्कुल, यस नो में जवाब दिया करो बेटा, आप लोग बोला करो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है बेटा, अदरवाइज फिर म्यूट ही कर देती मैं आप लोगों को। जहां भी कोई कंफ्यूजन है मुझसे पूछो। भावना बेटा आपको समझ में आ रहा है, भावना बेटा अपनी वीडियो ऑन करो भावना एक बार, शाबाश बेटा, नोटबुक में दिखाओ ये क्वेश्चन कर लिया। नो मैम। करो फिर, क्यों नहीं कर रहे, समझ में नहीं आया बेटा, समझ में तो आ गया मैम, सॉल्व ही नहीं हो रहा। तो बेटा साथ साथ नोटबुक बना लो, सभी सबकी कॉपियां चेक हो रही, तुम्हारे घर भी आ जाएगा। अभी करो बेटा इसको, नोटबुक दिखाओ, लेके बैठे हो, जितेंद्र, जितेंद्र बेटा वीडियो ऑन करो। जितेंद्र बेटा सुनाई दे रहा है, वीडियो ऑन करो अपनी। एल्कोहल एंड फिनॉल का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद इसी चैप्टर का छोटा सा पार्ट एक और है ईथर का, वो और हमें डिस्कस करना है। तो इसके बाद आप लोग नेक्स्ट टॉपिक डाल लीजिए ईथर।
आज सारा बेसिक हम डिस्कस करेंगे ईथर के बारे में। चैप्टर का सेकंड पार्ट है ईथर। ईथर की पहचान क्या होती है? आर ओ आर। ईथर की पहचान होती है बेटा आर ओ आर। ठीक है, इट इज द लीस्ट रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप। ईथर इज द लीस्ट रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप। अब जो ईथर है ये दो तरह का होता है, एक है सिमेट्रिकल ईथर और एक होता है बेटा अनसिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल ईथर एंड अनसिमेट्रिकल ईथर। तो सिमेट्रिकल ईथर क्या होता है देखिए, आर ओ आर, और अनसिमेट्रिकल ईथर होता है आर डैश ओ आर। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो आप देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा। जब दोनों एल्काइल ग्रुप सेम होते हैं तो ईथर होता है सिमेट्रिकल, लेकिन जब आपके दोनों एल्काइल ग्रुप अलग अलग होते हैं तो आपका ईथर होता है अनसिमेट्रिकल। इसमें क्या आएगा? बोथ एल्काइल ग्रुप आर सेम, लेकिन इसमें क्या होगा? एल्काइल ग्रुप आर डिफरेंट। ठीक है, तो बेटा ये आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा सिमेट्रिकल ईथर का और अनसिमेट्रिकल ईथर का। अब इसके बाद देखो आगे, एलिफेटिक ईथर, एलिफेटिक ईथर एंड एरोमेटिक ईथर। एलिफेटिक ईथर आपको पता है एलिफेटिक ग्रुप होगा, एरोमेटिक में एरोमेटिक ग्रुप होगा। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने ये लिखा CH3O CH3, C2H5O CH3, C2H5O C2H5। तो जो इन सब में हाइड्रोकार्बन है वो ओपन चेन में है, तो ये सारे कैसे ईथर है? ऑल ऑफ दीज आर एलिफेटिक। और एरोमेटिक में क्या होगा बेटा? बेंजीन वाला कंपाउंड आ जाएगा। जैसे मान लो ये हो गया, एक साइड बेंजीन है OCH3, तो एक साइड तो बेंजीन का कंपाउंड आ गया ना, तो अब ये एरोमेटिक ही माना जाएगा। ऐसे ये हो गया दो बेंजीन के बीच में O, ये भी एरोमेटिक माना जाएगा। बेंजीन पे O C2H5, मतलब जहां भी आपको बेंजीन वाला कंपाउंड दिख जाएगा तो वो ईथर कैसा होगा? एरोमेटिक होगा। ठीक है, तो बेटा ईथर सिमेट्रिकल भी होता है, अनसिमेट्रिकल भी है। एक एलिफेटिक ईथर हो गया और एक आपका एरोमेटिक ईथर हो गया। इतना कर लिया बेटा आप लोगों ने? रब कर दूं? यस नो में जवाब दिया करो बेटा, रब कर दूं? हो चुका आपका ये? मैम नो मैम। यस मैम। करो बेटा, जल्दी करो, शाबाश। अभी ऊपर से रब करती हूँ, ठीक है? तब तक नीचे का नोट कर लो आप लोग। अब बेटा आगे देखिए, इसके बाद अब हम करेंगे ईथर के IUPAC और कॉमन नेम। सब ध्यान से देखिए, टॉपिक है IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर। मैं दो एग्जांपल सिखाऊंगी, बाकी फिर अपने आप करोगे। तो पहला एग्जांपल देखिए, मान लो मैंने ये लिया CH3O CH3, ठीक है? आपको इसके दोनों नेम लिखने हैं, कॉमन नेम भी और IUPAC नेम भी। तो इसका कॉमन नेम क्या होगा बेटा? देखिए, CN का मीनिंग है कॉमन नेम। तो आप ये देखो, O के दोनों साइड क्या जुड़ा हुआ है? यहां भी मिथाइल है और यहां भी मिथाइल है, तो ये हुआ डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर। ठीक है, सेकंड कंपाउंड देखो बेटा, अब इसका IUPAC नेम लिखना है
IUPAC नेम में क्या करना है, O के पास कार्बन एटम है उनको देखो, जिस तरफ कार्बन एटम की चेन लंबी है ना वहां नंबरिंग कर लो। तो आप देख पा रहे हो इस O एटम के इस साइड भी एक ही कार्बन है और इस O एटम के इस साइड भी एक ही कार्बन है। जब दोनों साइड आपके कार्बन एटम ही सेम है तो आप कहीं पे नंबरिंग करो, कोई फर्क नहीं पड़ना। वैसे आप लॉन्ग चेन सेलेक्ट करना, लेकिन यहाँ का ऐसा कुछ है ही नहीं, तो भाई मैंने मान लो इसकी नंबरिंग कर दी। तो अब ये बच गया OCH3, ये है सब्स्टिट्यूएंट, मिथाइल प्लस ऑक्सी मिथॉक्सी। तो अब इसका नाम होगा IUPAC मिथॉक्सी। मिथॉक्सी तो सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पे नंबरिंग में एक कार्बन आया मिथ और बॉन्ड सिंगल है तो एन। इसका IUPAC नेम क्या बनेगा, मिथॉक्सी मीथेन। आपको समझ में आया पहला? तो सेकंड आप लोगों के लिए है कॉमन नेम भी और IUPAC नेम भी। चलिए देखते हैं सबसे पहले कौन बोलता है। जिसको भी आता है अपने आप को अनम्यूट करो, बोलो बेटा इनके IUPAC और कॉमन नेम। और ये ना सोचे हम क्यों बोले, हमें तो आता है, छोड़ो बेटा बोला करो प्लीज। थोड़ा सा ऐसा आपको लगता है क्लास में जुड़े हुए हैं बच्चे। इसका कॉमन और डाई इथाइल ईथर। डाई इथाइल ईथर, ये कॉमन नेम है, वेरी गुड। कोई और भी बोला करो अंकित के अलावा। IUPAC नेम हाँ बेटा, इथॉक्सी इथेन। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, इथॉक्सी इथेन। बेटा एक साइड कार्बन की नंबरिंग कर ली, इथॉक्सी इथेन, और कॉमन नेम हुआ डाई इथाइल ईथर। अब किसी को कंफ्यूजन है तो बोलो, नहीं मैं नेक्स्ट लिखो, फिर फटाफट से बताया करो बेटा, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। ठीक है, थर्ड चलिए थर्ड ये है, इसका कॉमन नेम और IUPAC नेम। कॉमन नेम एंड IUPAC नेम, कोशिश करो, शाबाश। जन्नत काम कर रही है बेटा? यस मैम। करो बेटा, इसका कॉमन और IUPAC नेम करो सभी, जैसे हो जाए बोल दो। वैसे देखते हैं सबसे पहले कौन बोलता है। बाकी क्लास का सोई हुई है पूरी? निधि क्लास में हो बेटा? यस मैम। ओके, बता बेटा निधि इसका कॉमन नेम क्या होगा? बोलो बेटा, वेरी गुड। मिथाइल प्रोपाइल ईथर। मिथाइल प्रोपाइल ईथर। बेटा निधि ये आइसोप्रोपाइल है। आप लोग सब बताओ क्या ये आइसो है? भाई टर्मिनल कार्बन के नेक्स्ट कार्बन पे क्या लग रहा है, मिथाइल, तो ये आइसो है। यस मैम। बोलो बेटा। यस मैम। यस मैम। तो कॉमन नेम में क्या आएगा, आइसोप्रोपाइल, और इधर है मिथाइल। अब अल्फाबेट में पहले आई आएगा ना, तो कॉमन नेम क्या बनेगा इसका, आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर। ठीक है, इसका IUPAC नेम कौन बताएगा? इसका IUPAC नेम कोई बताएगा? मिथॉक्सीप्रोपेन। मिथॉक्सीप्रोपेन। प्रोपेन तो है, लेकिन मिथॉक्सी किस कंपाउंड पे है, कार्बन 2 पे। नंबरिंग नहीं करोगे, लंबी चेन बेटा यहाँ है, नंबरिंग करो 1 2 3। वेरी गुड, अब ठीक है। 2 पे मिथॉक्सी, भाई 2 पे मिथॉक्सी है ना, और प्रोपेन। चलिए अब फोर्थ कंपाउंड लिख रही हूँ, फोर्थ कंपाउंड का नेम बताना आप लोग। 2-3 एक साथ लिख देती हूँ, ठीक है। फोर्थ है ये बेटा, ये फिफ्थ है, और ये सिक्स्थ है। इन तीनों के कॉमन एंड IUPAC नेम लिखो। अपनी बुक सभी बच्चे साथ में लेके बैठा करो बेटा, ताकि आपको पता रहे मैं कहाँ पढ़ा दूं, कहाँ प्रैक्टिस करनी है। भूवी बेटा, भूवी सुनाई दे रहा है बेटा?
भूवी, चलो धारती बेटा आप बताओ इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या होगा? कोई रिस्पॉन्स ही नहीं होता, बस पूछो तो मत इनसे कुछ भी। पहला कंपाउंड देखो बेटा, टाइम पूरा होने वाला है। कॉमन नेम तो मिथाइल फिनाइल ईथर। कॉमन नेम क्या है इसका? मिथाइल फिनाइल ईथर। और बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इसका कॉमन नेम एक और होता है, बेंजीन पे OCH3 होता है, एमिसोल। और इसी नाम से इसको बार बार आगे यूज भी करेंगे। IUPAC नेम लिखोगे तो मिथॉक्सी बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन। अब ये आप खुद कर सकते हो। IUPAC नेम तो क्या होगा इसका? इथॉक्सी बेंजीन। ये तो इसका IUPAC नेम है। कॉमन नेम क्या होगा? इथाइल इथाइल फिनाइल ईथर। ईथर, ठीक है। और एक और कॉमन नेम होता है फेनिटोल, इसी नाम से यूज होगा ये, PHENETOLE, फेनिटोल। और ये सबका हो गया होगा डाइफिनाइल ईथर। टाइम बेटा पूरा होने वाला बिल्कुल। कॉमन नेम क्या है इसका? डाइफिनाइल ईथर। बेटा बेंजीन को C6H5 को फिनाइल बोलते हैं ना, तो कॉमन नेम है डाइफिनाइल ईथर। और इसका IUPAC नेम फिनॉक्सी बेंजीन।